इस प्रश्न पे गौर करते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है जो कल की प्रश्नावली का है। इसमें जो समीकरण दिया है वो है x की घात 2/3, फिर है y की घात 2/3 और फिर है a की घात 2/3। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बहुत गलती होती है, बहुत ही सड़ा सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन गलती क्या पता क्यों बच्चे करते हैं, उनको बताऊंगा अभी। 2/3 कहाँ आ जाएगा? x की घात 2/3 माइनस 1। बोलो हाँ या ना। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे जल्दी से बताओ। d/dx ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। बोलो हाँ या ना। अब देखो तरुण यहां लगाओ 2/3 y की घात 2/3 माइनस 1। फिर किसका करेंगे? बोलो y का करेंगे dy/dx। क्या आप भी ये भूल जाओगे? अब आप ये फॉर्मूला यहां लगाओ। बोलो बोलो 2/3 क्या आएगा इसका? लेकिन बच्चों को ना जाने क्या हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? ये बोलो हाँ या ना। अब बच्चों अपन इसका पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? तो माइनस के 2/3 माइनस के 2/3 x की घात माइनस 1/3। सर ये कैसे आ गया? 2/3 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? अगर नहीं आ रहा तो यहां देख लो 2/3 माइनस 1 2 माइनस 3 लघुत्तम लेने पर /3 कितना आ गया? -1/3। यहां क्या बचा जाए जरा बताओ? 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx। अब बच्चों अपन इसको कहां ले जाएंगे? पहले 2/3 2/3 क्या कर दिए और बाकी को कहां ले गए? बटे में। -x की घात -1/3 और ये y की घात किस किस को कर लिया था पहले से? अरे क्यों नहीं किया? समझ आ गया सबको? चलिए कर लीजिए। तो बच्चों अब हमारी शुरू हो रही है नई प्रश्नावली जिसका नाम है 5। अरे आ गया भाई मेरा, हम पूछे दिव्यांश यहाँ 5b.5। क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। बच्चों ये प्रश्नावली आपको पेपर में कुछ आए नहीं आए पता नहीं, पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों जब अपन अवकलन को उल्टा करते, आपको कितना भी कुछ कहें कि हम 6 अध्याय देंगे, वो तिमाही में 7 ही देते। 7 अध्याय से क्वेश्चन भले ना दें, पर 7 अध्याय में एक फिक्स सही है। पेपर में भी सही जोड़ी 7 अध्याय से ही आती है। सही जोड़ी मतलब 6 से 7 क्वेश्चन। तो जो अवकलन के सूत्र हैं उनको उल्टे कर इकाई के सूत्र बना देते हैं समाकलन। तो जब भी आपका पेपर का टाइम टेबल फिक्स आ जाएगा, देखो समाकलन तो इम्पॉसिबल है तब तक होना, अगर खास करके अगस्त में हो रहा है, अपन जान पूरी लगाएं, ठीक है। तो हम ना अवकलन के सूत्रों की सहायता से आपको समाकलन के सिखा देंगे। आप याद नहीं कर सकते इतने सारे सूत्र, जैसे अवकलन के नहीं कर सकते, वो तो पढ़ते जा रहे तो याद होते जा रहे। तो सूत्र जो है वो समाकलन के करा देंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन हो ना हो, पर समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज वहां पे काम में आएगी। तो बेटा सबको पता है कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते, कौन कौन से? साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉस। प्रतिलोम भी 6 ही होते, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, ठीक है। किस किसने अध्याय 2 नहीं पढ़ा है? अबे 12th मैथ्स का अध्याय 2 क्या नाम था? हाँ पूछ रहे थे, भूल जाते। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पढ़ा है ना? खूब अच्छे नंबर आए थे टेस्ट में। किस किस के नंबर? 50 कितने? 50 का हुआ था? 50 सबसे ज्यादा किसके आए थे? परी के। तुम्हारे कितने आए थे? ले बढ़िया, देखो वो सड़ा अध्याय सबके नंबर अच्छे आए होंगे। 40 नंबर का 50 नंबर। चलो भैया शुरू करें। सबसे पहले हमें निकालना है किसका? हमें पता करना है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। सबसे पहले देख, तुम इसको यहां लाओ। साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, यही तो करते आ रहे हैं। जे साइन वाई का क्या होगा? dy अपॉन और x का, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस। आवाज नहीं आ रही? कहने को तो अपना सवाल हो चुका है, dy अपॉन dx आ चुका है, पर कॉस वाई ये तो तुमने माना था ना, तुम्हें तो साइन इनवर्स एक्स का चाहिए। अब बेटा कॉस वाई को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट, नहीं बोलो, आवाज ही नहीं आ रही।
ये कैसे आ गया? कौन सी कसम? कौन सी सर्वसमीका से? बस अब आप पढ़े लिखे तो हैं, जल्दी से मुझे ये y का अवकलन चल रहा है, मान बता दें जरा। साइन y का मान क्या था? यहां क्या आ जाएगा? x। y का मान क्या था? तो कुल मिला के बाद ये है जाए कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आया? मेन क्या है? आपको ये मेन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है कि cos y को क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस। तुम लोगों को पता है कि नहीं पता? अभी भी बताया था हमने, बार बार बताते हैं बेटा। तुमको पता है? नहीं पता? साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y क्या होता मेरे भाई? बताओ जरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये चीज अपन? 10th। कहां पढ़ते हैं? यहां से साइन स्क्वायर y का पक्षांतर करो, कॉस स्क्वायर y बराबर क्या आ गया? वर्ग उस तरफ गया तो वर्ग। तुम बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगर तुम 12th में भी पढ़ते उतना सेकंड चैप्टर तो भी तुम पे बनता, बहुत यूज किया अपन ने। अब अपन बहुत बड़े हो गए बेटा, अपन तो देख के बता रहे थे कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो क्या ले रखो, साइन रखो या कॉस। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर y माने क्या होता है? कॉस y। और उल्टा करें अगर अपन, आपसे पूछा √1 माइनस कॉस स्क्वायर y, बोलो। किसी को भी नहीं पता था ये? किस किस को पता था? ईमान झूठ ना बोलिए। हाँ होना चाहिए पता है तुम लोग 12th का। तो बेटा बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ, पढ़ते बस रहो, पढ़ाई करते रहो, तभी चीजें याद रहती है। ये लोग कोई होशियार नहीं है, बस ये थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया है। हमने 11th के पूरे फॉर्मूले बताए थे। चलो भैया, अब आपकी हेल्प चाहिए बड़े भाई। अब नहीं चल पाएगा कि देखा जाएगा हो जाएगा। अगला फलन क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। अगला फलन है कॉस इनवर्स एक्स। चलो भाई कॉस को इस तरफ ले आओ, बराबर ये जो लाइन हम बोलते हैं दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, तुमने नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, तुम समझ लेना, तुम जानो। फिर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने। कॉस वाई का अवकलन क्या होता है? माइनस dy अपॉन, और x का अवकलन क्या होता है? dy अपॉन dx। 1/sin y काय के रहेंगे बेटा? आगे लगा दिया माइनस। अब इसके बाद हम पे बनता नहीं। √1 माइनस कॉस स्क्वायर y। √ बच्चा कैसा ये करना जरूरी है क्या? भाई तुझे कॉसी y का मान पता है क्या है? x। इसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बताओ जरा? तो बताओ बच्चों, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? अरे तुम तो साइन को बताओ, कॉस छोड़ो। 1/√1 माइनस, और कॉस का -1/√1 माइनस एक्स। एक का करो दूसरा अपने आप याद। अपन ने जो प्रॉमिस किया अपन उसको केप्ट करे। कोई भी सूत्र ऐसा नहीं कि लिख लो याद कर लो, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। याद रखना, सूत्र निकाल लेना के लिए पूरा बुक में दिया रहता है, आते नहीं है वो। आ गए तो राही मान बच जाए। क्यों नहीं आ? सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स d/dx ऑफ साइन इनवर्स। नहीं आ सकता ये? आया नहीं इसका मतलब ये मत सोचना कि सर ऐसी फालतू पर, सिलेबस में है, बुक में दिया है, समझे? चलो अगला भी बोल दो कम से कम, अगला फलन क्या होगा? देखिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कौन बच्चा कितना होशियार है ना? y बराबर क्या? सॉरी tan इनवर्स, थोड़ा यहां कर देते हैं, y बराबर tan इनवर्स। परी बेटा चलो tan को ले आओ इस तरफ। tan y बराबर दोनों पक्षों का, अब जब तुम्हें जाई नहीं पता, x का तो हम बता दे रहे कितना होता है, tan y का तुम बता दे। sec स्क्वायर y dy अपॉन dx। आई बात समझ में? dy अपॉन dx बराबर 1/sec स्क्वायर। चलो भैया, नहीं बातें नहीं, बातों से मतलब नहीं है।
किस किस को द्वितीय सर्वसमीका आती है? हाथ उठा लो, बोलो दिव्यांश। चलो पहली बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब दूसरी बोलो, आज है। चलो हम इंटर कर रहे हैं, 1 + 10, 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर 6। देखो तुम 12th में आ गए, तुम पे नहीं बन रहा, ये चीज़ बनना जरूरी है। तो अपने कमरे में जो पोस्टर चिपकाओ उसमें ये लिख लो, बहुत बेसिक चीज़ है ये। ऐसा है जैसे आप पे दुनिया ना बनता हो 2 का, समझे? 10th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, अब कब तक ऐसे बैठे रहोगे? तो सेक स्क्वायर वाई को क्या लिख लेंगे? 1 + 10। अब कम से कम 10 का मान तो बता दो, तो ये आ गया 1 अपॉन। तो बोलो मेरे भाई, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? आप में से कोई भी बच्चा अगर गैस करना चाहे कि cot इनवर्स x का क्या आएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। -1/1 + x। इसे रहते क्लास की पावर, क्लास में है, साथ में है, पढ़ रहे हैं। चल भाई करने की कोशिश करते, ले आओ इसको इस तरफ। cot y = दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर cot y का -cosec स्क्वायर dy अपॉन और x का 1 dy अपॉन dx। माइनस अपन आगे लगा देंगे और cosec स्क्वायर y को कहाँ ले आएंगे? बटे में। तृतीय सर्वसमीका बोल तो दो, एक ही तो बची। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर, फिर cot स्क्वायर y। अब जल्दी से बेटा, cot y का मान क्या है? तो cot स्क्वायर y मतलब, तो बच्चों cot इनवर्स x का अवकलन क्या आ गया? -1/1 + x²। सबको समझ आया कि नहीं? मेरा भाई बात करने वाला। अगला फलन है सेक इनवर्स x। कम से कम इतना तो कर ही सकते कि चलो यार अपन करते नहीं हैं खुद से, तो देख के लिख रहे हैं तो थोड़ा सा कम देखें, बार बार ना देखें, है ना? ध्यान फोकस ही कमी। होशियार तो सभी होते हैं, कोई अब यहाँ तक आया तो गधा तो होगा नहीं। ध्यान फोकस प्रैक्टिस। अभी तो कोई स्कूल भी लग रही है, मैं समझता हूँ। कोई बंदा स्कूल से आया वो तो उस दिन पढ़ नहीं सकता, उस दिन वो नहीं पढ़ सकता, मानो हमारी बात, है ना? ले आओ इसको इस तरफ। सेक y बराबर, सेक y का अवकलन बोलो, सेक y इंटू dy अपॉन x का अवकलन। थक गए? चलो पर आगे बोलो बेटा, dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन। चलो सारे बच्चे, सेक y का मान है कितना? tan y का नहीं, tan y का। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि 1 + tan स्क्वायर y बराबर क्या होता है? तो tan स्क्वायर y बराबर क्या होगा? अगर वर्ग उस तरफ ले गए तो क्या बन जाएगा? बोलो, आया समझ में? एक्चुअल में ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सेक y लिखा रहने दो और इसको लिख दो सेक स्क्वायर y -1। जया बेटा, सेक y की जगह और d अपॉन dx ऑफ सेक इनवर्स x। क्या आप गैस करना चाहते हैं कि कॉसेक इनवर्स x का आंसर क्या आने वाला है? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक आप कर लो? देखो हम 2 मिनट में करा देंगे, हम इतने टाइम कर देंगे, करा दें। दोस्तों जितने इत्मीनान से, जितने आराम से आप करेंगे उतना ही आपका फायदा है, ठीक है? देखिए हमें अवकलन करना है e की पावर साइन इनवर्स x का। किसका करना है? अब क्या है, मुझे e की पावर साइन इनवर्स x का कोई सूत्र नहीं पता है, लेकिन मुझे इससे मिलता जुलता एक सूत्र पता है। हाँ, मुझे ये सूत्र पता है कि e की पावर x का क्या होता है। अब मैं छोटा अल्पज्ञानी बालक, तो मुझे लगा कि अगर e की पावर x का e की पावर x होता है
तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का ई की पावर साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब उसका करेंगे जो, और एक्स की जगह है साइन इनवर्स एक्स। और अभी अभी मैंने पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स। इसका गुणा कर देंगे एक में, तो ये आपका ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस, बड़ी आसानी से हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। सबको समझ में आया। अभ्यास बहुत जरूरी है, बिना अभ्यास के बस हो जाएगा, देख लेंगे, बन तो रहा है, यही सब चलता रहता है। बार बार सूत्र लिखना बहुत जरूरी है जितेंद्र। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जितेंद्र, बार बार जो अपन ये लिखते हैं ना चूंकि बाजू में कोष्टक में, कई लोग सोचते हैं अरे जरूरी नहीं है। अरे भैया ऐसे कैसे जरूरी नहीं है, उसी में तो कुछ टिका हुआ है। मेरा विनती है आप सभी से, भैया बातें ना करें आप लोग, हम लोग बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं और सीरियस पढ़ने वाले बच्चे ही चाहते हैं। जय आप बहुत ध्यान से देखना। तो जैसे मेरे पास है y बराबर साइन इनवर्स x भी है और √x। मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, कुछ भी कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको ये समझा सकता हूं, x इंटू √x, x की पावर 1, x की पावर 1/2, 1 और 1/2 को जोड़ा जाएगा तो 3/2। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? लेकिन इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मुझे साइन इनवर्स x की घात 3/2 का अवकलन नहीं आता है। रिपीट करो, मैंने क्या बोला कि भाई साइन इनवर्स x की घात 3/2 का अवकलन, लेकिन मुझे इससे मिलता जुलता एक अवकलन आता है। वो अवकलन है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, जो कि होता है 1/√1 माइनस। तो मेरे और इसमें क्या फर्क है जरा बताओ आप। √1, बेटा बातें कर रहा हूं, अच्छी बुरी सुन लोगे। 1/√1 माइनस, रिपीट ही कर दो, 1/√1 माइनस x²। और x की जगह क्या लिख देंगे, x की घात 3/2। बोलो आया समझ में? और अब किसका होगा, किसका होगा? जिसको x की जगह लिखा है, मतलब x की घात 3/2। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 से 2 क्या हो गया? इतना क्लियर है? 3/2 कहां आ गया? और x की घात कितनी बची? कैसे बची 1/2? 3/2 में से 1 गए तो 1/2। इन लोगों ने ये अच्छे से यहां 3 लिखा है, x की घात 1/2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, लास्ट में बस इनने ये लिख लिया है कि भाई जो x की घात 1/2 है उसको हम लिख सकते हैं। बोलो क्या लिख सकते हैं? बोलो सबको समझ में आया? अगर आगे करना है तो रफ में कर लेना, नहीं करना है तो अभी अपन इसको समझ देंगे। दोनों सवाल अच्छे समझ में आए, जल्दी हाँ ना बोल भाई, बढ़िया समझ में आए। हम तीसरा भी कर लेंगे, हम चाहते हैं आप लिखो और स्ट्रेस फ्री हो। कल अपन इसको किक करेंगे, मतलब सब फॉर्मूले। तो कल आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। बार बार ये फॉर्मूला लिखने से